नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी हाँ, ये वो बातें हैं जो रवीश कुमार ने अपने एक पुराने इंटरव्यू और प्राइम टाइम शो में कही थी। और जब यह क्लिप्स फिर से वायरल हुई, जिसे सुन कई अम्बेडकरवादी समर्थक हैरान रह गए। क्या रवीश कुमार ने बाबा साहेब आम्बेडकर जी को सिर्फ दलितों का नेता कहा, या उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो हमें आम्बेडकर की विरासत को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दे? इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप खोलेंगे यह राज, लेकिन पहले एक छोटी सी स्टोरी जो मैं खुद कर रहा हूँ। कल्पना की लीजिए, एक छोटे से गांव में एक युवा अम्बेडकरवादी है जो रोज अम्बेडकर की मूर्ति पर माला चढ़ा आता है। लेकिन जब वह रवीश कुमार की वह क्लिप सुनता है तो उसके मन में सवाल उमड़ पड़ते हैं। क्या मैं सच में अम्बेडकरवादी हूँ? ये स्टोरी रियल लगती है ना, क्योंकि मैंने खुद ऐसे कई लोगों से बात की है जो रवीश की बातों से चौंक गए थे, लेकिन यह रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। अब चलिए डिटेल में जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि रवीश कुमार कौन है। रवीश कुमार एक प्रमुख भारतीय पत्रकार, लेखक और पूर्व एनडीटीवी एंकर है, जिनका जन्म 5 दिसंबर 1974 को बिहार के मोतिहारी में हुआ। वे एक सामान्य परिवार से आते हैं। उनके पिता एक किसान थे और रवीश ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में एमए किया। पत्रकारिता में कदम रखने के बाद उन्होंने एनडीटीवी में 1996 से काम शुरू किया और अपने शो प्राइम टाइम से मशहूर हुए। रवीश को 2019 में रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, जो एशिया का नोबेल कहलाता है। उनकी निडर पत्रकारिता के लिए वे इश्क में, शहर होना और बोलना ही है जैसी किताबें लिख चुके हैं। रवीश हमेशा मीडिया की आलोचना करते हैं, खासकर गोदी मीडिया। उन्होंने ही पॉपुलर किया। अब आते हैं मुख्य टॉपिक पर। रवीश कुमार ने बाबा साहेब आम्बेडकर जी पर क्या कहा जो अम्बेडकर वादियों को चौंका गया? दोस्तों, रवीश कुमार ने अपने ब्लॉग और प्राइम टाइम शो में आम्बेडकर जयंती की कवरेज पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि मीडिया आम्बेडकर जयंती को इग्नोर करता है, जबकि गांधी या नेहरू की जयंती पर पेज भर जाते हैं। लेकिन वह बात जो सबसे ज्यादा शॉकिंग थी वह यह कि रवीश ने कहा, आम्बेडकर को सिर्फ दलितों का नेता मानना उनकी विरासत का अपमान है। आम्बेडकर सबके हैं, उनकी विचार धारा जाति से ऊपर है। आज के अम्बेडकरवादी अगर सिर्फ मूर्ति पूजा करते हैं और उनके सिद्धांतों को नहीं अपनाते तो वह अम्बेडकर को हाईजैक कर रहे हैं। यह सुनकर कई अम्बेडकरवादी हैरान हो गए, क्योंकि वे सोचते हैं कि आम्बेडकर सिर्फ दलितों के लिए थे। लेकिन रवीश ने कहा कि आम्बेडकर का एजुकेट ऑर्गेनाइज का नारा सबके लिए है। एक और क्लिप में रमेश ने कहा, अम्बेडकर अगर आज होते तो वे देखते हैं कि उनकी जयंती पर लाखों लोग संसद मार्ग पर जमा होते हैं, लेकिन मीडिया उन्हें इग्नोर करता है। यह दलित मिडिल क्लास की अनदेखी है जो अम्बेडकर की बदौलत बनी है। यह बातें सीएफओ थे टेस्ट के दौरान वायरल हुई, जब रवीश ने कहा कि आम्बेडकर हिंदू राष्ट्र के खिलाफ चेतावनी देते थे। उनकी किताब पाकिस्तान को नारद पार्टीशन ऑफ इंडिया में कई अम्बेडकर वादियों को यह शॉकिंग लगा, क्योंकि वे सोचते थे कि रमेश सिर्फ मीडिया क्रिटिक है, लेकिन उन्होंने आम्बेडकर को यूनिवर्सल सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस कहा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब कहा जाता है, उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। वे एक महान परिवार से थे जो अछूत माने जाते थे, लेकिन उन्हें शिक्षा के दम पर दुनिया जीत कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की। बैरिस्टर बने। उनका सबसे बड़ा योगदान भारतीय संविधान का निर्माण है। वे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और संविधान में समानता, स्वतंत्रता, न्याय के सिद्धांत डाले। आम्बेडकर ने हिंद
हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को अधिकार दिए जैसे तलाक और संपत्ति का हक। उन्होंने आरक्षण सिस्टम की नींव रखी ताकि दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग आगे आए। महात्मा गांधी से पूना पैक्ट में समझौता किया जिससे दलितों को अलग इलेक्टोरल सिस्टम की बजाय आरक्षण मिला। 3 आम्बेडकर ने मूक नायक बहिष्कृत भारत जैसे अखबार चलाए जो दलितों की आवाज बने। उन्होंने मनुस्मृति जलाकर जातिवाद का विरोध किया। 1956 में नागपुर में लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया क्योंकि हिंदू धर्म में सुधार की गुंजाइश नहीं देखी। उन्हें भारत रत्न मिला 1990 में। उनका योगदान सिर्फ दलितों का नहीं, पूरे भारत का। संविधान ने हमें लोकतंत्र दिया जहां हर नागरिक बराबर है। आप जानते हैं कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने कैसे भारत का सपना देखा था? बाबा साहेब आम्बेडकर जी का सपना था एक ऐसा भारत जहां जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। उन्होंने कहा, हम एक राजनीतिक लोकतंत्र है लेकिन सामाजिक लोकतंत्र नहीं। उनका सपना था कि शिक्षा सबको मिले, गरीबी मिटेगी, महिलाएं सशक्त हो। वे चाहते थे कि भारत एक सेकुलर सोशलिस्ट गणराज्य बनेगा जहां बंधुत्व, पैटर्निटी हो। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने चेतावनी दी कि अगर असमानता रही तो लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा। उन्होंने एजुकेट, एडिटेड, ऑर्गेनाइज का मंत्र दी। क्या पदों, आंदोलन करो, संगठित हो। उनका सपना था हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि एक ऐसा भारत जहां सब बराबर हो, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, सिर्फ इंसान। वे चाहते थे कि संविधान जीवित रहे जिसमें बदलाव हो लेकिन मूल सिद्धांत ना टूटे। और अब हमें उनके सपने को पूरा करना होगा। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर जी का सपना अधूरा है। आज भी जातिवाद, गरीबी, असमानता है। हमें उनके सपने को पूरा करने के लिए शिक्षा पर फोकस करना होगा, जाति तोड़नी होगी, महिलाओं को अधिकार देने होंगे। अगर हम अम्बेडकरवादी हैं तो सिर्फ जयंती नहीं, रोज उनके सिद्धांत अपनाएंगे। मीडिया इग्नोर करता है लेकिन हम सोशल मीडिया पर उनकी विचारधारा फैलाएं। दोस्तों, भारत में आज भी जातिवाद है, दलितों और आदिवासियों के साथ भेदभाव होता है, महिलाओं को पूरी आज़ादी नहीं मिली। अगर हम अम्बेडकरवादी हैं तो हमें सिर्फ जयंती मनाने से काम नहीं चलेगा, हमें उनके सिद्धांतों को जीना होगा। शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, हर बच्चे को स्कूल भेजे चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो। अगर कोई भेदभाव हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं और सबसे जरूरी हमें संगठित होना होगा। दोस्तों, अब कल्पना कीजिए एक दिन हमारा भारत ऐसा हो जहां कोई बच्चा यह न कहे कि मुझे मेरी जान ही की वजह से स्कूल में बोली किया गया। यह सपना रियल हो सकता है अगर हम आम्बेडकर के रास्ते पर चलें। रवीश कुमार ने एक बार कहा था, मीडिया आम्बेडकर को इग्नोर करता है लेकिन तुम लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, उनकी विचारधारा को हर गली नुक्कड़ तक पहुंचा। तो दोस्तों, यह हमारी जिम्मेदारी है। हर बार जब आप अम्बेडकर की मूर्ति देखें तो सिर्फ माला चढ़ाएं, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।